अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आते हैं आपके लेक्चर नंबर 3 की तरफ। डाटा कम्युनिकेशन का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है और उसका पार्ट नंबर भी 3 है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके ट्रांसमिशन मोड देखे थे, उसके कंपोनेंट और करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने इसकी फॉर्म्स देखी और आज हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम लोग डाटा कम्युनिकेशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसकी टाइप। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। अब आते हैं हम आपकी स्लाइड्स की तरफ। आपकी स्लाइड्स का जो आज का पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। जो डाटा ट्रांसमिशन क्या है कि ये डाटा ट्रांसमिशन हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको प्रॉपर्ली देखा है, इसके ऊपर डिटेल में, कि जब हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। इसकी दो फॉर्म हैं बेसिक, एक पैरेलल ट्रांसमिशन है और एक सीरियल ट्रांसमिशन है। जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसकी आगे फर्दर दो टाइप हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। तो हम इनको बारी बारी देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल बिट्स जो हैं एट अ टाइम जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा डाटा जो है वो जल्दी से जा रहा होता है ना। मतलब पैरेलल का मतलब वैसे भी है, मतलब एट अ टाइम लाइंस के अंदर हम लोग अपना डाटा सेंड कर रहे हैं, सारी बिट्स या फिर थोड़ी सी ज़्यादा बिट्स हम लोग एट अ टाइम भेज रहे हैं एक टाइम के ऊपर, तो हमारी इसमें ट्रांसमिशन भी फास्ट होती है। इसको हम इस एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास सेंडर है और ये हमारे पास रिसीवर है। तो इसमें हमने जो बिट्स हम सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारी बिट्स हैं, ये हमारी 8 बिट्स हैं, तो एट अ टाइम हम ये 8 बिट्स जो हैं वो सेंडर से रिसीवर साइमल्टेनियसली भेज रहे हैं। तो ये हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। दूसरी साइड पे हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन में हम क्या होता है कि हम एक एक बिट करके भेजते हैं, एक एक बिट करके एक ऑर्डर में भेज रहे होते हैं। जैसे ही एक बिट जाती है फिर हम दूसरी बिट भेजते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि हम सारी बिट्स को इकट्ठा भेज दें, नहीं, इसमें एट अ टाइम हम एक बिट को भेजते हैं फिर दूसरी बिट जा रही होती है। और ये मेथड जो है वो थोड़ा स्लो होता है लेकिन ये रिलायबल ट्रांसमिशन हो रही होती है। मतलब अगर कोई लॉस वगैरह होता है तो हमें पता चलता है कि फ़लाँ बिट अभी तक नहीं पहुंची, तो फिर हम दोबारा वही बिट सेंड करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम एट अ टाइम सारी बिट्स भेज रहे होते हैं तो हमें कोई पता नहीं चलता कि कहाँ पे लॉस हुआ है। ये होता वैसे फास्ट है लेकिन ये रिलायबल नहीं होता, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। इसमें अगर कोई एरर वगैरह आ गया, हमारी कोई बिट ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो हमें उसको फाइंड करना मुश्किल होता है, हमें पता ही नहीं होता कौन सी बिट जो है नहीं पहुंची। तो इसके अंदर हम एक एक करके बिट को भेज रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी बिट्स हैं, हमने इनको एक अरेंजमेंट में रख दिया है। पहले ये पहली बिट जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, एक एक करके ये बिट जा रही होती हैं एक ऑर्डर के अंदर। ये थोड़ी रिलायबल होती है लेकिन ये ज़्यादा फास्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक एक करके बिट जानी है। इसमें एरर वगैरह फाइंड करना भी बड़ा ही आसान होता है, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि फ़लाँ चीज़ जो है वो मिसिंग है। उससे नेक्स्ट सीरियल ट्रांसमिशन जो है उसकी दो टाइप हैं, एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जो हमारा डाटा है वो एक एक करैक्टर करके जा रहा होता है। इसमें डाटा हम करैक्टर बाय करैक्टर भेज रहे होते हैं और ये इरेगुलरली गैप्स के थ्रू जा रहा होता है। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही चीपर है। ये हमारा जो है इसमें एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। ये चीपर क्यों होता है? क्योंकि डाटा को सेव नहीं किया जाता सेंड करने से पहले, जैसे ही डाटा आता है उसको वैसे ही भेज दिया जाता है। इसको सेंड करने से पहले हम लोग स्टार्ट और स्टॉप बिट लगाते हैं। स्टार्ट बिट 0 से शो करते हैं और 1 बिट जो है वो स्टॉप बिट को शो करती है। जैसे ही हम डाटा को सेंड करना चाहते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बिट भेजते हैं, मतलब 0 भेजते हैं, तो उसको पता चल जाता है रिसीवर को कि मुझे जो है अभी डाटा आ रहा है। उसके बाद हम एक एक करैक्टर करके डाटा को भेजते हैं। जैसे ही सारे करैक्टर चले जाते हैं फिर हम एक स्टॉप बिट भेजते हैं। स्टॉप बिट से वो इंडिकेट कर लेता है कि सारे का सारा डाटा जो है एक पैकेट मुझे रिसीव हो गया है। इस तरह से इसके अंदर ट्रांसमिशन जो है वो हो रही होती है। जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है इसके अंदर हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, मतलब एक ब्लॉक डाटा का भेजा फिर दूसरा ब्लॉक भेजा, और हर ब्लॉक के अंदर मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं।
और ये एक क्लॉक यूज़ करता है डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर थोड़े टाइम के अंदर हम लोग लार्ज डाटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि एक फ्रेम के अंदर डाटा जो है वो जा रहा होता है। तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो फास्टर होती है, एसिंक्रोनस जो है वो स्लो होती है। क्योंकि इसके अंदर एक एक बिट करके जा रहा होता है, लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल होती है। और ये जो है ये इतनी रिलायबल नहीं होती, क्योंकि इसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा जा रहा है, तो इसमें एरर वगैरह फाइंड करना भी मुश्किल होता है, जिस तरह कि पैरेलल और सीरियल का था। तो आज का टॉपिक बस इतना ही करते हैं। इंशाल्लाह हम लास्ट में इसका एक पार्ट इसको कवर कर देंगे, जिसके अंदर हम लोग इसकी देखेंगे नॉइस क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, जिसके अंदर हम लोगों ने देखी कि इसकी दो टाइप हैं, पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में एट अ टाइम साइमल्टेनियसली हम मल्टीपल बिट्स को भेज रहे होते हैं, ठीक है, और इसमें एरर फाइंड करना मुश्किल होता है, और हम ये जल्दी हो जाती हैं सेंड, क्विकली डाटा सेंड हो जाता है। लेकिन जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसमें बिट बाय बिट करके भेजते हैं, एक एक करके, तो ये जो है वो रिलायबल होती है, लेकिन ये जो है इतनी फास्ट नहीं होती। और उसके बाद जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसकी दो सब टाइप्स हैं, एक एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के अंदर हम लोग करैक्टर बाय करैक्टर अपना डाटा भेजते हैं, और स्टार्ट और स्टॉप बिट भी लगाते हैं। स्टार्ट बिट 0 से शो करते हैं, स्टॉप बिट 1 से, और ये जो है वो बहुत रिलायबल होती है। इसके अंदर टाइम गैप आ जाते हैं, मतलब पहले हमने एक डाटा सेंड किया, उसके बाद थोड़ा गैप आता है, फिर हमने दूसरा डाटा सेंड करना है, फिर उसके बाद फिर इस तरह से। जो सिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन है उसके अंदर क्या होता है, हम ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा को सेंड कर रहे होते हैं, ये जल्दी से डाटा सेंड कर देता है, इसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं होता है, ना ही कोई इसमें गैप आता है। बस आज का लेक्चर बस इतना ही। आज इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो हमारे कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।